रब की वहदानियत का जब इकरार है, फिर बहाने बनाने से क्या फायदा, एक ही तरह का भी हमारे लिए। जब नारा नबी पढ़ता है तो होता है यह महसूस कि इंसान नहीं ताजमहल बोल रहा है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आप हजरात से मुखातब है आमिर सईद साहब। अब आइए दोस्तों, हम आप हजरात तिलावत कलामुल्लाह की दुनिया से निकालते हैं और नाते नबी की दुनिया से निकालते हैं और ले चलते हैं बज़्म खिताबत की दुनिया में। अभी तक आप हजरात तिलावत के मैदान में थे, आप नाते नबी के मैदान में थे, मैं आपको बज़्म खिताबत के मैदान में ले चलता हूँ। और बज़्म खिताबत के मैदान में जब आप हजरात चलेंगे तो आपकी नजर हमारे पे होगी, क्योंकि लेकर हम चल रहे हैं और हमारी नजर अहले स्टेज पे होगी। और जब स्टेज पे हम तलाश करेंगे तो हमारी नजर एक ऐसी शख्स से के टिकती है जिसका अंदाजा बड़ा मुनफरिद है। आप हजरात से मुखातब होने का तरीका अलग है, जिसे इस तरीका है कि कैसी गुफ्तगू किस तरह की जाए और वो अपनी गुफ्तगू से लोगों के दिलों पे राज करने का हुनर अपने अंदर बखूबी रखता है। और जिसने अपनी गुफ्तगू से पूरे इलाके को रोशन किया है, कुर्ब सवार के तमाम लोग उससे मुतारफ है। यह बात है कि लोग महताब और चांद और महताब के अंदर, सूरज और चांद के अंदर फर्क न कर पाए, लेकिन हजरत वाला की शख्सियत से हर एक आदमी वाकिफ है। मैं आपको ले चलता हूँ, मक्तल की तरफ जाता हूँ, चुन के हम मक्तल की तरफ जाता हूँ, चुन के हम ले जाने शहादत पीते हैं, साथी की अदा पे झूम के हम सब में यकीन के परवाने शोलों से मोहब्बत करते हैं। ऐसी बड़ी राहों से हम मौत की इज्जत करते हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि हजरत मौलाना मुफ्ती इस्लाम साहब दामत बरकातुहु आलिया उस्ताद मदरसा कंजुल उलूम जहांगीराबाद, नायब सदर जमीयतुल उलमा जहांगीराबाद से कि हजरत मौलाना तशरीफ लाए, अपने मवाज़े हसनात से मुस्तफ़िज़ करें। نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له أزلي أبدي أحدي فردي فريدي لا أول له ولا آخر له لا ظاهر له ولا باطن له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسامنا طبيب أرواحنا مرشدنا محبوبنا قائدنا قدوتنا آلانا مولانا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر
वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअह फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बई' ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। वक़ाल तआला इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। वक़ाल तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। वक़ाल तआला लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। वक़ाल तआला क़ुल हल यस्तवी الذين يعلمون والذين لا يعلمون। وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج رواه البخاري। وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه الترمذي। وعن معاوية رضي الله تعالى عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي رواه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ स्टेज पर तशरीफ फरमा हज़रात उलमाए किराम व मुअज़्ज़िज़ीन इलाक़ा फ़क़त एक रब के हुज़ूर झुकने वाली हर जगह को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस जलसे की सदारत फरमा रहे उस्ताद मुहतरम मुकर्रमी जनाब हाफिज़ अब्दुल जलील साहब दामत बरकातुहुल आलिया और जलसे की निज़ामत फरमा रहे जनाब मौलाना मोहम्मद सैयद साहब कासमी और इस जगह पर तशरीफ फरमा हज़रत जनाब मौलाना मोहम्मद अमीन साहब हज़रत मौलाना मोहम्मद जुनैद साहब हज़रत मौलाना मोहम्मद शाहनाज़ साहब शेख पूरी और भी जो भी जगह जहाँ पर है वहीं पर आता है। मुख्तसर वक्त मिला है इसलिए दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत वो बातें करवा दे जो हम सब के लिए हिदायत का बाइस और खैर का जरिया है। खुदी के सिर नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह खुदी के सिर नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह खुदी है तेरे पशा ला इलाहा इल्लल्लाह अगरचे खुद ही जमात के आस्तीनों में मुझे ही खुद में अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह ये दौर में इब्राहीम की तलाश में है सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह ये नवा फसलो बुरे लाला नहीं बाबा
बहार हो कि खज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। न मालूम किस दौर में अल्लामा इकबाल ने ये फरमाया था। ये मालूम होता है कि आज के दौर के लिए हम सब के लिए कहकर गए। अगरचे खुद ही जमात के आस्तीनों में मुझे रूह में अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने बराहीन की तलाश में है। सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नगमा फसलों गुले लागा नहीं पाबंद। बहार हो कि खज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह हर दौर में बेनुक्ता। अगले जुमले में नुक्ते लगते रहे, अगले कलमे में नुक्ते लगते रहे। अल्लाह क्या माजरा है, अल्लाह क्या इशारा है। अल्लाह फरमाता है तौहीद पहले से मुकम्मल है। पहला जुमला बताता रहा, पहला कलमा बताता रहा कि नबूवत का सिलसिला जारी है, रिसालत का सिलसिला जारी है। ला इलाहा इल्लल्लाह बेनुक्ता रहा। आदम सल्लल्लाहु में नुक्ता, नूह नजीउल्लाह में नुक्ता, इब्राहिम खलीलुल्लाह में नुक्ता, इस्माइल ज़बीहुल्लाह में नुक्ता, ईसा रूहुल्लाह में नुक्ता, मूसा कलीमुल्लाह में नुक्ता, दाऊद खलीफतुल्लाह में नुक्ता और याकूब नबीउल्लाह में नुक्ता। लेकिन जब बारी आई मेरे आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह की, तो अल्लाह ने फरमाया जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह बेनुक्ता है वैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह भी बेनुक्ता है। तौहीद मुकम्मल थी, रिसालत मुकम्मल हो। है सराफा उजाला हमारा नबी, है सराफा उजाला हमारा नबी, रहमते हक ताला हमारा नबी, जिसका कौने में कोई सानी नहीं है, वो जब से निराला हमारा नबी। है सराफा उजाला हमारा नबी, जिसका कौने में कोई सानी नहीं है, वो जब से निराला हमारा नबी। मेरे अजीजों हमारा नबी तो पूरी कायनात के लिए, हर एक इंसान जिन, हर एक बशर के लिए अल्लाह ने हमारे नबी को इस दुनिया में भेजा है। जितनी भी तारीफ की जाए, जितने भी नबी की शान के मनक़बत बयान किए जाए, नबी की शान पे नाते पेश की जाए, लेकिन क़यामत के तमाम इंसान हमारे नबी की तारीफ को बयान नहीं कर सकते, हमारे नबी की तारीफ को मुकम्मल बयान नहीं कर सकते। दुनिया के बड़े से बड़े शोहरा और दुनिया के बड़े से बड़े फुसहा नबी की शान पे पूरी जिंदगी उन्होंने अपनी खपा दी और फिर आखिर में कहने पर मजबूर हो गए कि हम नबी की शान को, नबी की नात को और नबी की तारीफ को बयान नहीं कर सकते। नबी की तारीफ को हम बयान नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको सबसे पहले पैदा फरमाया, लेकिन दुनिया में सबसे बाद में भेजा। दुनिया में सबसे बाद में भेजा। इसकी भी वजह है और तीन चीजें नबी को देकर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भेजा था। एक तो दावत और तबलीग, दावत की मुबारक भेजा, और दूसरी चीज तालीम और ताल्लुक, और तीसरी चीज तस्कीये नफ्स। ये तीन चीजें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अता फरमाई। और इस उम्मत के एक फर्द को इन तीनों चीजों पर अमल करना पड़ेगा। अगर आप नबी के उम्मती होने का दावा कर रहे हैं कि मैं नबी का सच्चा आशिक हूँ, मैं नबी का उम्मती हूँ, तो आपको इन तीनों चीजों पर अमल करना पड़ेगा। एक तो दावत, दूसरे तालीम और ताल्लुक, और तीसरे तज़किये नफ्स। मैं दूसरी चीज तालीम और ताल्लुक पर विचार करना चाहता हूँ।
आपने गौर किया होगा कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा फरमाया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद अल्लाह ने चंद नाम सिखलाए हज़रत आदम को, वअल्लमा आदम अस्मा, हमने आदम को चंद नाम सिखलाए। सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका, फिर वही नाम उन्हीं अशिया के नामों को फरिश्तों पर पेश किया गया और फिर फरिश्तों से कहा गया, ऐ फरिश्तों, जो नाम तुमको सिखलाए गए हैं उन नामों को तुम बयान करो, उन नामों को बयान करो। फरिश्तों ने कहा, सुभानक, ऐ अल्लाह की जात पाक है, सुभानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, ऐ अल्लाह जितना आपने मुझे सिखलाया है उतना इल्म मुझे मालूम है, उसके अलावा हम कुछ नहीं जानते। और जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा गया, ऐ आदम, जो नाम तुमको सिखलाए गए हैं उन नामों को तुम जरा बताओ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से वो नाम A to Z आपने बयान कर दिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस इल्म की वजह से हज़रत आदम को मलाइका पर फौकियत और अफजलियत दे दी। उलमा इकराम बैठे हुए हैं कि आप तफसीर का मुताला जब करेंगे आपको पता चलेगा इल्म की वजह से मलाइका के ऊपर, फरिश्तों के ऊपर जो नूरी मखलूक है, उस नूरी मखलूक पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अफजलियत और फौकियत अता फरमा दी, फौकियत अता फरमाई। और आप देखेंगे कुरान करीम आगे तफसीर पढ़ेंगे, उलमा इकराम की सोहबत में आप बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुरान के अंदर सबसे पहले जो सूरत, जो सबसे पहली आयतें नाज़िल हुई वो पढ़ने के मुताबिक, इल्म के मुताबिक नाज़िल अल्लाह ने की। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब 40 साल की उम्र में आप बाहर में तशरीफ फरमा के हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को तशरीफ लाए। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अपनी असली हयात में थे, मुख्तलिफ रिवायतें असली हयात में थे, हुजूर के पास आए। कौन आया? सैयदुल मलाइका। किसके पास आए? सैयदुल अंबिया, सैयदुल बशर, सैयदुल कायनात, सैयदुल मुसज्जिद, सैयदुल साजिदीन, सैयदुल काइमीन, सैयदुल मुसल्लीन, सैयदुल काइमीन, सैयदुल उलमा, सैयदुल हुज़ा, सैयदुल अंबिया, सैयदुल औलिया, सैयदुल अंबिया, सैयदुल मुरसलीन, तमाम के तमाम कायनात के सरदार के पास सैयदुल मलाइका तशरीफ लाए और हुजूर से फरमाया, इक़रा, कहा पढ़िए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने कहा, माना बिक़ारी, मुझे पढ़ना नहीं आता है। गौर से सुनो मेरी बहन भी जरा तवज्जो फरमाएं। आपने फरमाया माना बिक़ारी, मुझे पढ़ना नहीं आता। फिर हज़रत जिब्रील ने कहा, इक़रा, पढ़िए। आपने फिर कहा फरमाया माना बिक़ारी, मुझे पढ़ना नहीं आता है। फिर तीसरी बार आपने कहा, इक़रा, पढ़िए। आपने कहा माना बिक़ारी, मुझे पढ़ना नहीं आता है। वाकई में नबी का नाम उम्मीद दिया गया है। आप उम्मीद है, आपका कोई उस्ताद, कोई टीचर, कोई प्रोफेसर, कोई अध्यापक नहीं था। आपने किसी भी स्कूल में, किसी कॉलेज में या किसी भी यूनिवर्सिटी में आपने तालीम हासिल नहीं की। आप तो सहाबा के इर्द-गिर्द थे, आपने कोई तालीम नहीं हासिल की, लेकिन क़यामत तक आने वाली तमाम की तमाम उम्मत को, तमाम के तमाम इंसानों को इल्म के सेवन से आरास्ता फरमा दिया। अरे बोलो, फरमाए कि नहीं? इल्म के सेवन से आरास्ता फरमा दिया। एक ईसाई माइकल हार्ट, उसने एक किताब लिखी है, रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज ऑफ द हिस्ट्री के नाम से। उस किताब में उसने एक अजीब और गरीब जुमला लिखा है।
अजीब गरीब जुमला भाई, थोड़ी देर आप चाय जो है बनाए भाई, चाय थोड़ी अभी बाद में बनाओ कर देना, अभी थोड़ी देर बाद खिला देना, ठीक है, वरना सहन करेगा तो बात जो आएगी वो भी निकल जाएगी। तो माइकल हार्ट जो ईसाई था, उसने किताब लिखी है इंग्लिश में, आयरलैंड ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज इन हिस्ट्री के नाम, यानी तारीख में सबसे ज्यादा मुतासिर कुल शख्सियतों की दर्जाबंदी के नाम। उसने जो सबसे पहला जुमला लिखा है, और भैया सबसे पहला जो उसने जुमला लिखा है, उसने लिखा माय चॉइस ऑफ मोहम्मद टू लीड द रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज इन हिस्ट्री विल सरप्राइज सम ऑफ द रीडर्स। उसने कहा कि बात पढ़ने वालों को ये बात हैरान करेगी कि मैंने अपनी किताब में जो सबसे पहला वर्ड और सबसे पहली बात और सबसे पहला जुमला लिखा, यानी दुनिया की तमाम मुतासिर कुल शख्सियतों में सबसे पहला नाम जो मैंने लिखा है वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे ऊपर मैंने नाम लिखा। और दलील बड़ी प्यारी देता है, समझने की बात है, दलील बड़ी प्यारी देता है। वो कहता है कि मैंने तमाम वर्ल्ड पर नजर डाली, पूरे आलम पर, पूरी दुनिया पर मैंने जब नजर डाली, एक मुल्क पर मैंने नजर डाली, हिंदुस्तान से लेकर के अफ्रीका तक और कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, यानी तमाम मुल्कों पर मैंने जब नजर डाली तो मैंने देखा कि एक शख्सियत ऐसी भी नजर। उसके अलावा हमने देखा कि बड़े से बड़े, यानी बड़े से बड़े न्यूटन जैसा साइंसदान भी, वो कहता है कि मैंने देखा कि किसी अच्छे इदारे में, किसी अच्छे कॉलेज में, या किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, या किसी अच्छे उस्ताद के पास मैंने उनको पढ़ते हुए, लेकिन ये शख्सियत मेरे ऐसे नहीं। अरब के सरदार मैंने जब देखा, इसने किसी भी इदारे में, किसी भी संस्था में, किसी भी कॉलेज या किसी भी स्कूल के अंदर सिर्फ तारीफ नहीं पाएंगे, लेकिन तमाम के तमाम इंसानों को इनके सेवक से आरास्ता कर दिया, इसलिए मैं मजबूर हो गया सबसे पहला इसका नाम लिखा। तो उसने फरमाया माना बिहारी मुझे पढ़ना नहीं आता है। हज़रत जिब्रील ने आपको दबाया, आप अपने बाहों में लिया। सभी साहब जुमा जो लिखते हैं कि वो खींचा जो है अपने बाहों में लेके खींचा, आपको तकलीफ हुई और जब छोड़ा तो कहा कि कुरान बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक़ल इंसान मिन अलक़, है नबी पढ़िए। हज़रत जिब्रील आगे बढ़ते जा रहे हैं, हुजूर पीछे बढ़ते जा रहे हैं। ये कुरान बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक़ल इंसान मिन अलक़ पढ़ तो लिया, आयतें नाज़िल हो गई। पहली आयतें कुरान करीम की पढ़ने के मुताबिक अल्लाह ने फरमाया, तारीफ के मुताबिक अल्लाह ने फरमाया। आज ये उम्मत तारीफ से नाश्ता होती जा रही है, जबकि मदारिस के उलमा की कमी नहीं है, मकातिब की कमी नहीं है, मसाजिद की कमी नहीं है, लेकिन इल्म की रोशनी से ये नाश्ता हो। जिहालत आम होती जा रही है, जिहालत आम होती जा रही है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब आप इससे फारिग हुए तो आप जल्दी घर तशरीफ लाए। याद रखना, उलमा ने मौका निकाला कि आपको तकलीफ हुई, इससे पता चला, उलमा ने फरमाया कि देखो बगैर मशक्कत के, बगैर इल्फत के, बगैर तकलीफों के इल्म हासिल नहीं हो सकता। आज अगर आपके बच्चे को कोई आलिम, कोई उस्ताद मारते तो आप फौरन शिकायत लेकर मस्जिद या मदरसे में या बकरी को पहुंच जाते हैं, मौलाना साहब आपने हमारे बच्चे को क्यों मारा? इस कायनात के सरदार को पढ़ने के मुताबिक तकलीफ हुई थी। इस कायनात के सरदार को जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी नबी के सदके में हमें आदम को पैदा करवाया है। जमीन और आसमान को, चांद सूरज सितारों को, तमाम की तमाम अशियाए हक को इसी नबी के
अल्लाह ने पैदा फरमाया। इसी नबी के सदक़े में अल्लाह ने फरमाया। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछा, ऐ नबी या रसूलुल्लाह, आप ये फरमाइए कि अल्लाह ने आपको कब पैदा फरमाया? आपने कहा, या जाबिर इन्नल्लाह तआला क़द ख़लक़ क़ब्ल अल-अश्याइ नूरन नबिय्यिका मिन नूरिही व लम यकुन फ़ी ज़ालिका अल-वक़्ति अव्वल वला क़लबुन वला जन्नतुन वला नारुन वला मलकुन वला समाउन वला अर्ज़ुन वला शम्सुन वला क़मरुन वला जिन्नुन वला इंसुन। ऐ जाबिर, मुझे अल्लाह ने उस पर पैदा फरमाया जब ना तो ज़मीन और आसमान थे, ना तो जो है सूरज था, ना तो सितारे थे, ना तो चाँद था, ना तो दरख्त थे, ना तो नदी और नाले थे, ना तो जमीन थी, ना तो पहाड़ थे, ना तो झरने थे, ना तो अशजाब थे, कुछ भी नहीं था। उस वक्त अल्लाह ने मुझे पैदा किया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जल्दी जल्दी घर आते हैं और अपनी अहलिया हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से फरमाते हैं, हज़रत खदीजा से फरमाते हैं, सब मिलोरे आए खदीजा, मुझे चादर उड़ा दो, खशीत अला नफ्सी, मुझे अपनी जान का खौफ हो रहा। आए खदीजा, जल्दी से चादर उड़ा दो, खशीत अला नफ्सी, मुझे अपनी जान का खौफ हो रहा। हज़रत खदीजा ने फरमाया, कौन खदीजा? कौन खदीजा? मैं बता रहा हूँ कि हज़रत खदीजा सबसे पहले ईमान लाने वाली वो हज़रत खदीजा, सबसे पहले हुजूर को तसल्ली देने वाली हज़रत खदीजा, सबसे पहले हुजूर के पीछे नमाज पढ़ने वाली हज़रत खदीजा, सबसे पहले अल्लाह का सलाम जिसको मिला वो हज़रत खदीजा है, सबसे पहले जन्नत की बशारत जिसको मिली वो हज़रत खदीजा है, सबसे पहले जन्नत की बशारत जिसको मिली वो हज़रत खदीजा है, और सबसे पहले हुजूर का निकाह जिससे हुआ वो हज़रत खदीजा है, सबसे पहले हुजूर की औलाद जिससे हुई वो हज़रत खदीजा है, सबसे पहले अज़वाज मुतहहरात में जिनका इंतकाल हुआ वो हज़रत खदीजा है, और सबसे पहले हुजूर ने अपने दस्त मुबारक से जिनको कब्र में उतारा वो हज़रत खदीजा है। ऐ मेरी बहनों जरा गौर से सुनना, हज़रत खदीजा जो आपकी वाइफ है, आपकी ज़ौजा मुसलमान है, फरमाती है, या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी, ऐ मेरे महबूब, अल्लाह आपको हलाक नहीं करेगा, अल्लाह आपको हलाक नहीं करेगा, आपके साथ बुरा नहीं होगा, क्योंकि आप गरीबों की मदद करने वाले हैं, यतीमों की मदद करने वाले हैं, आप बेवाओं की मदद करने वाले, आप कमजोरों की मदद करने वाले। काली कमली वाली फरमाता है कि हज़रत खदीजा के इन तसल्ली भरे कलिमात से मुझे तसल्ली मिल जाती है। गौर करिए, सैयदुल कायनात कह रहा है, जिसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, कोई इंसान सैयदुल कायनात को तसल्ली दे, लेकिन तारीख ने बना दिया, अगर तारीखी मस्तूरा किसी मर्द को तसल्ली देने वाली है, खुदा के कसम वो बहुत ज्यादा तरक्की करेगा। अगर कोई मस्तूरात किसी मर्द को जो है तसल्ली देने वाली है, ऐ मेरे शौहर आप घबराइए नहीं, कारोबार आपका ठप चलना कोई बात नहीं, अल्लाह आपके कारोबार में बरकत फरमाएगा। आप परेशान होइए, इस मरतबा आपके खेत खलिहान में गल्ला नहीं पैदा हुआ, फसल नहीं होगी, कोई बात नहीं, आप नो टेंशन, टेंशन नहीं लीजिए, बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको आगे तरक्की देगा, क्योंकि अल्लाह जो अपने बंदे के साथ करता है अच्छा ही करता है। वो हमें और आपको लगता है कि हमारे साथ बुरा होगा, इसलिए मेरी बहनों अपने
आज हमारी माँ और बहनें शोहरों को ताना देती हैं, अपने भाइयों को ताना देती हैं। ताना आप न दीजिए, आप ताना न दीजिए। आप जरा गौर करें कि आप कौन हैं। सैयदा हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की आप कनीज़ा हैं, जो जन्नत की तमाम सरदार ज़मान की तमाम ईमान वाली औरतों की सरदार और मलिका होगी। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा देखिए अपने शौहर के साथ कैसा निभाई, अपने शौहर के साथ कैसा निभाई। क्या एक बिस्तर है, उसी पर दोनों मियां बीवी रात में सो जाते हैं और उसी बिस्तर पर सुबह जानवर के लिए दाना डाल दिया जाता है, चारा डाल दिया जाता है और उसी को शाम को बिछा करके सो जाते हैं। कौन काम कर रहा? सैयदुल कौनैन की सबसे चहेती और लाडली बेटी हज़रत फातिमा, जो जुमे के अंदर तमाम के तमाम खतीब सैयदुल निसाई अहल जन्नत के खुतबे के अंदर पढ़ा जाता है कि तमाम जन्नती औरतों की सरदार और मलिका हज़रत फातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जो सैयदुल कौनैन जिनके बारे में कहा है, जिनसे अल्लाह ने फरमा दिया था ऐ नबी अगर आप जाओ रूहल कुरान को सोने को दो, वो आपके पीछे पीछे चलेगा। लेकिन हुजूर ने मना कर दिया था। उस नबी की चहेती और लाडली बेटी भागे गए, जिसके जो कपड़े हैं उन कपड़ों के अंदर पेपर लगे हुए हैं। आज हमारी माँ और बहनों को देखा जाए, आज हमारे घर की मस्तूरात को देखा जाए, उनके पास इतने जोड़े होंगे उनको खुद भी नहीं मालूम है कि हमारे पास कितने कपड़े हैं। उनको खुद भी नहीं मालूम कि हमारे पास कपड़े हैं। लेकिन आप अपनी सरदार और मलिका को देखिए कि जिस पर जो कपड़ा है उस पर पेवंद लगे हुए, उस पर पेवंद लगे हुए। आज हमारे ये समझ लिया, हमारी माँ और बहन ये समझ लेते हैं कि एक कपड़ों से हमारी इज्जत होगी, लिबास से हमारी इज्जत होगी, पैसों से हमारी इज्जत होगी, मकानात से हमारी इज्जत होगी, हमारी पर्सनालिटी से हमारी इज्जत होगी, हमारे पास कार और बैंक होगा। यही हमारे भाई सोच रहे कि इन तमाम चीजों से हमारी इज्जत होगी, लेकिन ये खाम ख्याली है। इज्जत का दारो बना तो तुम्हारे अमाल के ऊपर है। इज्जत तो अल्लाह ने ईमान वालों के लिए रखी है, इज्जत तो अल्लाह ने रसूलों के लिए रखी है, इज्जत तो अल्लाह ने अपने लिए रखी है। बस अमाल के लिए इज्जत नहीं है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, अल्लाह कि तुम्हारा मकाम, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारे अदारी अल्लाह के नज़दीक वो तुम्हारे मुत्तकी और परहेज़गार होने की वजह से। इसलिए मैं अपने बहनों को एक मैसेज देना चाहता हूँ और अपने भाइयों को एक मैसेज देना चाहता हूँ, खुसूस नफ्सी बहनों को, कि मेरी बहनों से गौर से सुनो। तुम्हारी पेशानी का वो सोने का टीका जिसको एक सिवार तैयार करता है, वो तुम्हारी पेशानी का सेवन नहीं है, बल्कि तुम्हारी पेशानी का सेवन वो अल्लाह के नाम पर सच का करने की वजह से जो इंतशार पड़ जाता है, वो तुम्हारी पेशानी का सेवन है। तुम्हारे हाथों वो सोने का कंगन जिसको एक सिवार तैयार करता है, वो तुम्हारे हाथों का सेवन नहीं है, बल्कि तुम्हारे हाथों का सेवन वो अल्लाह के नाम पर किसी को सदका और खैरात करना है। तुम्हारे पैरों का वो पास जिसको एक सिवार तैयार करता है, तुम्हारे पैरों का पास है वो सेवन नहीं है, बल्कि तुम्हारे पैरों का पास है वो हया से उठाया हुआ हया। उलमा फरमाते हैं जिस औरत के अंदर 4 खूबियां हो, 4 चीजें हो, वो दुनिया की बेहतरीन औरत शुमार की। नंबर 1, उसके चेहरे के ऊपर हया होना चाहिए। अगर चेहरे पर हया है तो दिल में हया होगी। एक साथ कि चेहरे की हया है, दिल की हया चेहरे पे जाहिर हो जाती है। दूसरी चीज उसकी जुबान पे शीरीनी हो, जब शोहर से बात करे तो मीठे लहजे में बात करे।
घर वालों से बात करें, मीठे लहजे में बात करें, अपने सास ससुर से, अपने माँ बाप से, अपने भाई और बहनों से बात करे तो मीठे लहजे की बात करे, उसकी जुबान में शीरीन होनी चाहिए। मालूम होगा दूसरों से तो बड़ी मुस्कुरा के बात करती है और अपने शौहर से बड़ी कड़वी और कसीले अंदाज में बात करती है, बड़े कड़वी और कसीले अंदाज में। तीसरी चीज उन्होंने फरमाया कि दिल के अंदर उसके लिए नहीं हो, किसी के लिए सुनाना चाहती है। चौथी चीज वो घर के कामकाज करने वाली हो, घर के कामकाज करने वाली हो। ये चार चीजें जिस औरत के अंदर होगी वो औरत दुनिया की बेहतरीन औरत के अंदर शुमार होती है। वो अल्लाह के रसूल के नजदीक महबूब। एक मरतबा मजलिस लगी हुई, सहाबा तशरीफ फरमाए, हुजूर के करीब जाए, हुजूर ने पूछा, ऐ सहाबा बताओ दुनिया के अंदर और आखिरत में सबसे बेहतरीन औरत कौन है? सहाबा ने अपनी अपनी आरा को पेश फरमाया। किसी सहाबी ने कुछ कहा, किसी सहाबी ने कुछ कहा, किसी सहाबी ने कुछ कहा। उतनी ही देर में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कोई तकाज़ा पेश आया। घर आते हैं और हज़रत फातिमा अपनी वाइफ हज़रत फातिमा तो ज़ोहरा से फरमाया, ऐ फातिमा आज हुजूर की मस्जिद नबवी में मजलिस लगी हुई है और वहां पर ये मुज़ाकरा, ये मसला चल रहा है। हज़रत फातिमा ने कहा, या ऐ मेरे महबूब, ऐ अली, मैं बताऊं कि दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत कौन है? बताइए। कहा दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत वो है कि जिसने न किसी गैर मर्द को कभी देखा हो और न गैर मर्द ने उसको कभी देखा हो। ये दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत है। हज़रत अली मजलिस में तशरीफ लाए, या रसूल अल्लाह मैं बताऊं कि दुनिया की बेहतरीन औरत कौन है? हाँ बिल्कुल बताइए। कहा दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत वो है, हज़रत फातिमा ने बताया है। हज़रत फातिमा ने बताया है कि दुनिया की बेहतरीन औरत वो है जिसको किसी मर्द ने कभी न देखा हो और उसने किसी गैर मर्द को कभी न देखा। हुजूर ने फरमा दिया उस वक्त, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा को पिज़्ज़ा दूर मिलती, फातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। वो हज़रत फातिमा वाक़ई की जिंदगी गुजार रही। वो हज़रत फातिमा अपने हाथों से काम कर, वो हज़रत फातिमा काम करने की वजह से उनके हाथों में घुटने पड़ गए। वो हज़रत फातिमा काम करने की वजह से बीमार हो गई। मशक्कत उठाया लेकिन कभी भी अपने शौहर ने शिकवा और गिला नहीं किया। कभी भी अपने मायके के अंदर अपने वालिद मोहतरम से कभी अपनी अम्मी जान से कभी भी शिकायत नहीं फरमाई कि मुझे ससुराल में ये परेशानी है। कभी भी मायके में अपनी परेशानी को नहीं बयान किया। आज हमारी माँ और बहनें थोड़ी सी बात को अपने मायके में बयान कर देती है। जरा गौर करो, आपका जब बाप सुनता होगा, आपकी माँ जब सुनती होगी उसको कितनी तकलीफ होती होगी कि मेरी बेटी परेशान है, मेरी बेटी परेशान है। थोड़ा आगे बढ़िए। इसलिए कभी शिकायत न करो। अगर कोई तकलीफ पहुंचाए कभी शिकवा शिला न करो, कभी शिकायत न करो, कभी शिकवा न करो। आगे बढ़ियो, क्वेश्चन बाहर निकालो। और एक पैगाम अपने भाइयों को पहुंचाना चाहता हूँ। क्या जैसे माँ हमारी बहनें तो अगर वो गलती करती है तो वो गलतियों के ऊपर हम उनको मारते और डांटते लगते। थोड़ी बात पर उनसे झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। आओ हम आपको एक मिसाल की तरफ, एक वाक़े की तरफ लेकर चलते हैं जिससे पता चलेगा कि अपनी शरीक हयात के साथ, अपनी लाइफ पार्टनर के साथ आपको कैसे जिंदगी गुजारनी है, उसके साथ कैसे रहना है।
अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, सहन में खड़े हुए थे। दूर से देखा कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप प्याले में पानी नोश फरमा रही। हुजूर ने दूर से देखा, कहा ऐ हुमैरा, थोड़ा सा पानी मेरे लिए भी बचा दीजिए। ऐ हुमैरा, मेरी आयशा ने फरमाया, अल्लाह के रसूल फरमाइए क्या फरमा रहे हैं? कहा थोड़ा सा पानी मेरे लिए बचा दे। नबी कह रहा अपनी बीवी से कह रहे। करीब पहुंचे, प्याला लिया और पानी जैसे पीना चाहा और अचानक रुक गई और कहा ए आयशा, ए हुमैरा, यानी मोहब्बत से नाम तो आयशा था लेकिन मोहब्बत में हुजूर हुमैरा कहा करते थे। कहा ऐ हुमैरा, ये बताओ तुमने जब पानी नोश फरमाया तो तुम्हारे लब इस प्याले में कहां पे लगे? हज़रत आयशा ने उस जगह की निशान नहीं फरमाई। आपने फौरन प्याले के रुख को बदल दिया, चेंज किया और फौरन उस जहां पर अम्मी जान के लब मुबारक लगे हुए थे वहीं से आपने पानी पीना शुरू कर दिया। ये तमाम इंसानों के लिए पैगाम छोड़ के गए हैं। आपने अपने लाइफ पार्टनर के साथ दौड़ भी लगाई, खेलना भी साबित है, हम घर के अंदर पहुंचते हैं तो अपने नाक और मुंह को चढ़ा करके पहुंचते हैं कि बीवी के ऊपर वाक़ हो जाएगा। हमारे नबी की सुन्नत तो ये है कि घर के अंदर दाखिल हो तो मुस्कुराते हुए चेहरे से दाखिल। हमारे नबी का दिया फरमान है। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, हम अपने आप को इस तालीम से आरास्ता करें, अपने आप को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करें, आशना करें, उलमा की कदर करें, इल्म वालों के पास बैठे। अगर हमने उलमा की कदर की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या तो आलिम बनो, या तो तालिब इल्म बनो, या तो इल्म हम जो है या तो मोहब्बत से सुनने वाले बनो। चौथे किस्म के ना बनना, वरना हलाक हो जाओगे। चौथा कौन होगा? चौथा ये होगा इल्म और इल्म वालों से बुग़्ज़ और नफरत रखिए। इसलिए मेरे नौजवान भाइयों, अपनी जवानी को दीन के काम में इस्तेमाल करिए, अपनी जवानी को मस्जिद को आबाद करने के लिए इस्तेमाल करिए। अल्लाह ने जवानी इसीलिए आपको दी है ताकि आपके पैर, आपकी जवानी, आपकी ताकत जिसमें दीन के काम में इस्तेमाल हो जाए, मस्जिद को आबाद करने में लग जाए। आपकी जवानी किसी गरीब और यतीम की मदद करने में लग जाए, आपकी जवानी किसी गैर और मुजरिम की मदद करने में लग जाए। आपको जवानी अल्लाह ने इसलिए दी, आपको जवानी इसलिए नहीं अल्लाह ने दी है कि आप हीरो के नक्शे कदम पर चले, आप भी नाचने और गाने वालों के नक्शे कदम पर चले। अल्लाह ने आपको जवानी इसलिए नहीं दी है कि आप किसी नाचने और गाने वाले के होनी चाहिए। अल्लाह ने आपके सामने नबवी तरीका है, आपके सामने नबवी जिंदगी है, आपके सामने नबी का पूरा तरीका मौजूद है। आज हमारे नौजवान भाई नाचने और गाने वालों के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। जैसे उन्होंने बाल बनाए वैसे बाल बना लिए, जैसे उन्होंने कपड़े पहने वैसे कपड़े पहन लिए, जैसे उन्होंने अपने तौर तरीके बनाए वैसे हमें तौर तरीके बना लिए। सोचते हैं कि हम ऐसे खूबसूरत लगेंगे। अरे खूबसूरत नहीं लगोगे, खूबसूरत तो हमारे नबी थे। हज़रत अली ने फरमाया मैंने आपसे पहले और आपके बाद मैंने कभी आप जैसा नहीं देखा, आप जैसा नहीं देखा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला फरमाती है कि मिस्र की औरतों ने हज़रत यूसुफ को देख करके उंगलियां काट ली थी। अगर हमारे महबूब को देखती, हमारे नबी को देखती तो अपनी गर्दनों को काट देती। हुस्न यूसुफ तमेरी सा कदे बैसादारी, हुस्न यूसुफ तमेरी सा कदे बैसादारी, आज खूबा हमारा तू तन्हा दारी।
तमाम के तमाम नबियों की तमाम के तमाम नबियों को जो अल्लाह ने औसाफ जमीना से आरास्ता किया था वो सारे के सारे औसाफ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह में जमा फरमा दिए। आपसे ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं है। अगर किसी को आइडियल बनाना है, किसी को नमूना बनाना है, किसी के नक्शे कदम पर चलना है, किसी को फॉलो करना है, तो नबी को करिए, उनसे ज्यादा कोई उनसे ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं हो सकता, उनसे ज्यादा कोई ताकतवर नहीं हो सकता, उनसे ज्यादा कोई इल्म वाला नहीं हो सकता, उनसे ज्यादा कोई दिल के दिमाग से खाली नहीं हो सकता। हमारी बहनें नाचने और गाने वालों को फॉलो कर रही, जैसा उन्होंने लिबास पहने वैसा लिबास। ये हमारे घर के मर्दों को चाहिए कि अपनी मस्तूरात को वो जरा और करे कि वो कैसा लिबास पहन रही, ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। खाना सही न बने तो आप नाराज होते हैं, आपके कपड़ों पर प्रेस ना हो तो आप नाराज होते, कपड़े साफ न धुले हो नाराज होते, घर साफ सुथरा ना हो तो नाराज होते। अगर आपकी बीवी, आपकी बहन और बेटी बाजार में खुला घूम रही है बगैर पर्दे के, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने घर की मसरूआत को पर्दे के साथ घर से बाहर निकालने की इजाजत दें। ये आपकी जिम्मेदारी है। कि किसी आलिम की जिम्मेदारी नहीं, आलिम का काम जो बता देना है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है मुर्रा मिनको मुनकर फल युगयिरुहु बियदी फइन लन यस्तती फबिलिसानी फइन लन यस्तती फबिक़ल्बी फदालिका अज़ाफुल ईमान। किसी गलत काम को होते हुए देखो तो अगर आपके पास ताकत है और पावर है तो आप उसको हाथ से रोको। अगर कोई आदमी बाहर दुनिया वालों के लिए मंत्री नहीं हो सकता है, विधायक नहीं हो सकता है, लेकिन अपने घर वालों के लिए तो मंत्री है, उसको तो अख्तियार है कि रोक सकता है, लेकिन इसने नहीं रोका। इसने अपने छोटे छोटे बच्चों की तरबियत नहीं, इसने नहीं समझाया बेटा ये जो हेयर स्टाइल करवा के आए हो कि दोनों साइड में तुमने टकला करवा दिया, ऊपर से तुमने क्या है छप्पर करवा लिया। ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपने ही जमाने में इससे मना फरमा दिया था कि ये खिंजीर क्या है? हाँ, ये नबी का तरीका नहीं है, ये नबी का तरीका नहीं है। ये खिंजीर वाले बाल, खिंजीर के ऊपर जो है बाल होते हैं वही ये कटी। इसलिए अगर बनना है तो हस्ते अबू बकर बनिए, अगर बनना है आपको तो हस्ते उमर बनिए, अगर आपको बनना है हस्ते उस्मान गनी बनिए, अगर बनना है तो बिलाल हबशी बनिए, अगर बनना है तो अबू हुरैरा हाफिजुल हदीस जिन्होंने 5354 हदीस आपसे नकल फरमाई, सबसे बड़े मुहद्दिस आप कहे गए। अरे बनना है तो हस्ते अबू हुरैरा बनिए। आपको बनना है अब्दुल्लाह इब्न अब्बास मुफस्सिर कुरान बनिए, आपको अगर बनना है अब्दुल्लाह इब्न मसऊद बनिए, अब्दुल्लाह इब्न रवाहा बनिए, अब्दुल्लाह इब्न उमर बनिए। अगर आपको बनना है तो साद और सईद बनिए, अगर आपको बनना है तो मुसय्यब और अनस बिन मालिक बनिए, अगर आपको बनना है तो सय्यदुश शुहदा हज़रत हम्जा बनिए, अगर आपको बनना है मेरी बहनों, अगर आपको बनना है हज़रत ज़ैनब बनिए, अगर आपको बनना है हज़रत रुक़ैया बनिए, अगर आपको बनना है हज़रत उम्मे कुलसूम बनिए, अगर आपको बनना है हज़रत फातिमा ज़ोहरा बनिए, अगर आपको बनना है तो आप हज़रत सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा बनिए। इनको अपनी जिंदगी में उतारिए, इनकी सीरत का मुताला करिए, इनको जिंदगी में लाइए। हज़रत सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत गुरुआ फरमाते हैं कि मैंने हर चीज में अल्लाह ने महारत दे रखी थी,
साहबियात तो बड़ी बड़ी मुहद्दिसा गुजरी है और खुसूसन उनमें अज़वाज मुतहहरात में हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और ये तमाम अज़वाज मुतहहरात में सरे फहरिस्त हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का। हमारी बहनें किसी भी ज़माने में मर्दों से कम नहीं रही है। इमाम दारुल हिजरा थे, इमाम मदीना, फकीह मदीना, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जब मस्जिद नबवी में दर्ज हदीस किया करते थे तो एक तरफ को पर्दा डाल दिया जाता था, उस पर्दे के पीछे आपकी साहबजादियां बैठती थी और जब कोई हदीस की रिवायत हदीस की इज्जत करता था और इमारत पढ़ने में कोई गलती वाक़ई हो जाती थी, ये साहबजादियां पर्दे के पीछे से लकड़ी पर मार करके आधार कर दिया। वो इबारत पढ़ने वाला समझ जाता था कि इबारत पढ़ने में गलती वाक़ई हो गई और मिशकात शरीफ फरमा की हाजिरी में बड़ी ही अदब के साथ अर्ज कर रहा हूं। मिशकात शरीफ अल इमाम अल मुहद्दिस मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल खतीब अल तमरीज़ी नव्वरल्लाहु मरकज़हु सन 800 हिजरी में जो इन्होंने मिशकात शरीफ लिखी थी वो कौम की बच्चियों के लिए लिखी गई थी। आज हम तालीम से अपनी बहनों बेटियों को दूर न करें, बहन और बेटियों को दूर न करें। नहीं मेरे अजीजों, जरा गौर करिए कि मिशकात शरीफ जो 7वीं क्लास 7वीं जमात की 7वीं जमात में जो मिशकात शरीफ पढ़ाई जाती है वो हमारे इमाम अल मुहद्दिस ने जो किताब लिखी थी ये कौम की बच्चियों को लिखी थी कि अगर हमारी कौम की बेटियां हमारी कौम की जो है बच्चियां सिहाए सित्ता के तफसीरी उलूम से अगर वो आशना न हो पाए, उनके पास टाइम न हो और वो न पढ़ पाए तो सिहाए सित्ता की हर अबवाब से मुनासिब हदीस जो है मिशकात शरीफ में जमा कर दी गई थी ताकि कौम की बच्चियां ये अगर किताब पढ़ ले तो उनके लिए किताब काफी हो जाएगी। और आप वो तो जमाना दूर का था, करीब के जमाने में आइए क़ारी मोहम्मद तय्यब रहमतुल्लाह अलैह जो दारूम के 60 साल तक मुहतमिम रहे, 60 साल तक मुहतमिम रहे। ये फरमाते हैं कि मैंने मिशकात शरीफ अपनी दादी मोहतरमा से सबकन में मिशकात शरीफ यानी हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह की अहलिया मोहतरमा से क़ारी मोहम्मद तय्यब रहमतुल्लाह अलैह ने सबकन आपने सबकन पढ़ी, इसलिए अपनी बेटियों को इल्म से आशना करवाइए। ये उलमा है, इन उलमा को अपने आप इन उलमा को एक रहमत और बरकत समझ लीजिए, जितने हैं उनकी कदर कर लीजिए। जब ये भी नहीं रहेंगे तो किसकी आप कदर करोगे? जब ये भी नहीं रहेंगे किसकी कदर करोगे? इसलिए मेरे अजीजों, मैं अर्ज ये कर रहा था कि आप अपने आप को अगर बनाओ तो सहाबा के मानिंद बनाओ, अपने आप को बनाओ तो सहाबा के मानिंद बनाओ, जिनको आप सुपर स्टार बोलते हैं। इन नाचने और गाने वालों को, इन नाचने और गाने वालियों को आप सुपर स्टार बोलते हैं। स्टार के माने सितारे की आते हैं, अरे बोलो आते हैं कि नहीं? स्टार के माने सितारा, और नबी ने 1400 साल पहले फरमा दिया था असहाबिकन नुजूम। नुजूम के माने सितारों की आंखें। हुजूर ने तो 1400 साल पहले ही सहाबा को सुपरस्टार बना दिया था। असहाबिकन नुजूम दो मेरे सहाबा सितारों के माने थे। इनमें से जिसकी भी इब्तिदा करोगे, जिसको भी फॉलो करोगे, चाहे वो अबू बकर हो, चाहे वो उमर हो, चाहे उस्मान गनी हो, चाहे वो अली मुर्तज़ा हो, चाहे वो बिलाल हबशी हो, और चाहे वो अब्दुल्लाह इब्न रवाहा जैसे जलील कदर सहाबी हो, और चाहे वो मुफ्ती आज़म मुआज़ बिन जबल जैसे सहाबी हो, जिनकी भी इब्तिदा कर लोगे कामयाब हो जाओगे। हम इन नाचने और गाने वालों के पीछे चल नहीं मेरे अजीजों, इनके लिए हम नहीं पैदा। अल्लाह ने जवानी इसलिए दी है ताकि इस जवानी को हम दीन के काम के लिए इस्तेमाल करें, मस्जिद को आबाद करने में लगाएं,
अपने आप को सुन्नत और शरीयत पर लेकर चलने की हम कोशिश करें। इसलिए याद रखना, मैंने शुरू से अपने एक बात जो अर्ज की हुई है कि हम अपने आप को इल्म से आशिया करें, उलमा की सोहबत अख्तियार करें, इनके करीब जाएं। ये भी इंसान है, आप अगर इनकी बुराई लेकर बैठ जाएंगे तो यहूदियों की सबसे बड़ी जो प्लानिंग है इस दौर में वो यही है कि उलमा से उम्मत को काट दिया, इनकी बुराइयां दिलों में बिठा दी जाएंगी। ये अगर बुरे बन गए तो आप इनके करीब नहीं जाओगे, और जब करीब नहीं जाओगे तो जो फायदे से हासिल होने वाला होगा आप उससे महरूम हो जाओगे। ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि पूरे क़यामत इल्म को उठा लिया जाएगा, यानी उलमा को उठा लिया जाएगा। आप लॉकडाउन से देख लीजिए, अब तक बड़े बड़े उलमा इस दुनिया से रफ्ता रफ्ता रुखसत हो गए। तो जितने हैं उनकी कदर कर लो, ये भी कल नहीं मिलेंगे तो आप इसकी कदर करें। मदरसों को आबाद करना आपकी जिम्मेदारी है, मसाजिद को आबाद करना ये आपकी जिम्मेदारी है। दूसरी बात, अपने घर का हम सब ख्याल करें कि हमारे घर के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि जिसको हम पसंद करेंगे क़यामत के दिन उसी के मज़हब में हम उठाएंगे। अगर हम यहूदियों का लिबास पसंद करते हैं, यहूदियों का तौर तरीका पसंद करते हैं, तो खुदा की कसम पर क़यामत के दिन उन्हीं के नक्श कदम पर हम उठाए जाएंगे, उन्हीं के मज़हब में हम उठाए जाएंगे। फिर हमारा फैसला और हमारे बारे में फैसला उन्हीं के साथ में होगा। इसलिए अल्लाह ताला आप हज़रत के बैठने को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला इस कमेटी को कबूल फरमाए, हमारे फ़हीम भाई, हमारे साहिब आलम भाई, मदनी आलम भाई, इसके अलावा जितने भी साथी हैं, अल्लाह ताला इन तमाम हज़रात की जिन लोगों ने मेहनत की है सबके नाम सबके नहीं मालूम है, इन हज़रात की कुर्बानियों को कबूल फरमाए। इन्होंने इनकी मजलिस का इनेकाद किया है, अल्लाह ताला इनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए और आप हज़रात के आगे को कबूल फरमाए। और जो बातें कही गई हैं उन तमाम बातों पर हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। दुआ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।